क्योंकि आज तक नहीं सुना 8 अरब लोग इस पृथ्वी पर हैं मनुष्य रूप में, बाकी जीव जंतुओं की बात नहीं करते। बाकी भी किसी की रगों में जो भी सरीसृप हो, स्तनपाई हो, जो भी जीव जंतु कुदरत ने बनाए हैं, किसी की रगों में, नसों में सिंदूर नहीं बह रहा हो। जब से उन्होंने भाषण दिया, आज पूरे दिन से लोगों ने उसका जो केमिस्ट्री में फॉर्मूला सिंदूर का होता है वो बता दिया है कि क्या क्या है उसमें, लेड ऑक्साइड है और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। और अगर वो सिंदूर कोई चाट ले तो क्या क्या उसके दुष्प्रभाव होते हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जहरीला है, एक तरह से मौत भी हो सकती है। तो सिंदूर कोई रगों में दौड़ते फिरने की चीज नहीं है। लेकिन एक बात तय नहीं हो पा रही कि नरेंद्र मोदी जी की रगों में सिंदूर, गर्म सिंदूर बह रहा है या व्यापार बह रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने खुद आज से कुछ साल पहले टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा था कि मैं गुजराती हूं, मेरी रगों में व्यवसाय है, कारोबार बहता है, मेरे खून में व्यवसाय है, ये कहा। अब वे कह रहे हैं खून ही नहीं है उसकी जगह तो गर्म सिंदूर बह रहा है। लेकिन असल में इसके राजनीतिक नेतार्थ की तरफ जाने की ज्यादा जरूरत है। राजनीतिक नेतार्थ ये कहता है कि उनका खून, जो भले गर्म सिंदूर इस वक्त मंच से दिखाई दे रहा है, वो चीन के सामने बर्फ की तरह जम जाता है। वो अमेरिका के सामने, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने एकदम ठंडा होकर, जैसे फ्रीजर में आप कोई चीज रखें तुरंत ठंडी हो जाती है, वैसे नरेंद्र मोदी जी का खून चीन और अमेरिका के सामने एकदम ठंडा रहता है। उसमें उबाल नहीं आता, वो खौलता नहीं है, वो सिंदूर में नहीं बदलता। अब दरअसल में सिंदूर में इसलिए बदल रहा है कि उसके प्रतीक के जरिए देश को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जिन 26 लोगों की हत्या हुई थी और उनकी हत्या के कारण जिन 26 लोगों की मांग का सिंदूर उजड़ा था, उसे नरेंद्र मोदी जी ने उसका बदला ले लिया। अब चूंकि उन्होंने बदला ले लिया है तो अब आपका दायित्व है इसके प्रतिसाद में उन्हें वोट दे दें कम से कम जी। लेकिन इससे पहले इस देश के इतिहास में इतने युद्ध हुए हैं, हम में से किसी को एक भी प्रधानमंत्री का ऐसा भाषण याद नहीं है जबकि वे सब फैसला कुन जीत में शामिल रही है। आज की ये लड़ाई, सिर्फ 4 दिन चली लड़ाई, कितनी बड़ी जीत है, क्या क्या उपलब्धियां हैं, वो तो अभी मीमांसा उसकी होना बाकी है। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनकी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। तो आपको समझना होगा, हमको, आपको, सबको, कि दरअसल में वे वोट मांगने के लिए अब मैदान में आ गए। संयोग ऐसा है कि अभी तो बिहार में चुनाव है, हम सब जानते हैं, वहां छठ पूजा होती है और अन्य अवसरों पर महिलाएं वहां बहुत लंबा सिंदूर भरती हैं मांग में। अभी बंगाल में दुर्गा पूजा होगी तो वहां भी सिंदूर का बहुत महत्व है राजीव जी, लेकिन वहां इसका नकारात्मक प्रभाव जाएगा। वहां सिंदूर को बहुत पवित्र रूप से देखा जाता है और इस रूप में अगर कोई कहेगा तो मुझे नहीं लगता बंगाली भद्र लोग इसे स्वीकार करेगा। तो जरूरी नहीं है कि बिहार के लोग भी स्वीकार करें। अब हम उस सवाल पर लौटते हैं कि जो कुछ वे कह रहे हैं उसका आधार क्या है। क्या सचमुच में हमने कोई इतनी बड़ी जीत हासिल की है? क्या सीज फायर हमने अपनी मर्जी से किया है? क्या अमेरिका के दखल के बिना यह सीज फायर हो गया था? क्या वे आतंकवादी पकड़े गए, मारे गए जिन लोगों ने 26 बेकसूर लोगों की हत्या की? अभी डेनमार्क में शायद हमारे विदेश मंत्री से एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि क्या वे पकड़े गए या मारे गए, उनका क्या हुआ? विदेश मंत्री ने कहा कि हमने उनकी शिनाख्त कर ली है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। क्या इतने मात्र के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नसों में खून की जगह गर्म सिंदूर बहाया है? राहुल गांधी के सवाल भी मौजू हैं राजीव जी, इन सवालों के जवाब तो मिलना चाहिए और ये सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं है। राहुल गांधी बाद में पूछ रहे हैं, तमाम सारे निष्पक्ष प्रेक्षक तो पहले दिन से, तीसरे दिन से पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी तो सदाशयता में बहुत दिनों तक सवाल नहीं पूछ रहे थे, लेकिन अब वे लगातार सवाल पूछने पर आ गए। तो मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी अब इस ऑपरेशन सिंदूर को
राजनीतिक मैदान में भुनाना चाहते, उनकी तस्वीरें जिस तरह की लगी हैं पूरी ऑल ओवर में, ऑल ओवर कॉम्बैट यूनिफॉर्म में आप हैं, हेलमेट लेकर दबाकर चले आ रहे हैं, मानो कॉकपिट से आप ही उतरे हैं राफेल से। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीरें हमने नहीं देखी। तो अब जो भी कुछ हो रहा है, अब नरेंद्र मोदी जी इस ऑपरेशन के जरिए जो कुछ कर रहे हैं वो सीधे सीधे चुनावी गणित के लिए मीजान बिठा रहे हैं कि कैसे सिंदूर के बहाने से वोट कबाड़े जाए। और अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जब वे पहली बार के वोटरों से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने लगे। इससे पहले मांग चुके हैं। ऑपरेशन बाला नाम पर उड़ीसा की सभा में उन्होंने कहा था कि क्या आपका पहला वोट पहली बार के वोटर्स का शहीदों के नाम पर नहीं होना चाहिए, शहीदों के नाम पर यानी बीजेपी के नाम पर होना चाहिए जी। तो अभी देखते जाइए राजीव। देश में यह भी एक सवाल उठता है जरा डॉक्टर साहब। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं लेकिन उनके जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं। आज पहला ही दिन था हमारे प्रतिनिधिमंडलों का। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि डेनमार्क में एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आतंकवादी पकड़े गए कि नहीं, उन्होंने कहा हमने शिनाख्त कर ली है। तो क्या शिनाख्त कर लेना, उनको आइडेंटिफाई कर लेना पर्याप्त है? उनकी गिरफ्तारी या उनका एनकाउंटर या उनका मारा जाना जरूरी नहीं है। एक बात जोड़ना चाहता हूं, आगे की बात कहूं उससे पहले, आज भी किश्तवाड़ कश्मीर में एक एनकाउंटर चल रहा है जी। पूरे दिन हमारे सुरक्षा बल जूझते रहे। तो सीज फायर करते समय भले अमेरिका के दबाव में किया हो, क्या पाकिस्तान के साथ इस तरह की शर्तों को मनवाने की कोशिश की गई? क्या उसे ऐसा मजबूर किया गया? या मजबूर करने की भी जरूरत नहीं, कहीं उससे इस बात की कोई गारंटी, कोई वादा लिया गया कि आइंदा सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान प्रश्रय नहीं देगा? और अगर ऐसा सब नहीं हुआ और एक डीजीएमओ के टेलीफोन पर आप सीज फायर कर लेते, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत से पहले उसका ऐलान कर देता है, तो फिर आप बाजार में किस मुंह से निकले? वोटों के बाजार में किस बात का हाका लगा रहे हैं, किस बात का दावा कर रहे हैं, छाती ठोक रहे हैं कि मोदी शांत रहता है, लेकिन उसके लहू में, उसकी रगों में, उसकी नसों में कहा गर्म सिंदूर बहता है। अब आते हैं आपके उस सवाल पर कि ये स्ट्रेटेजी क्या है और क्या सचमुच में ये कारगर हो रही है। राजीव जी, जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी उतार पर है। ब्रांड मोदी की छवि उसी दिन, जिस समय, जिस क्षण, जिस पल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके सीज फायर का ऐलान दुनिया के सामने कर दिया, वहीं से उनकी छवि दरकना शुरू। उनके अपने अंध समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बिल्कुल जो जिनकी आंखों पर वेल्डिंग हुई है अंधभक्ति की पट्टी, उनको छोड़ दें, पर जो सामान्य कार्यकर्ता है वो भी निराश और हताश है। वो भी सवाल पूछ रहा है कि 7 और 8 तारीख की रात को तो भोंपू मीडिया ने बताया था इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, कराची बंदरगाह पर हमारा आईएनएस विक्रांत लंगर डालने वाला है, लाहौर में पटवारियों की नियुक्ति होने वाली थी, बस्ते लेकर निकल गए थे दिल्ली से पटवारी। फिर ये सीज फायर क्यों हो गया? और अगर हो भी गया था तो हम वहां कहां थे? कोई भी लड़ाई जमीनी लड़ाई के बिना अधूरी। हवाई हमलों से आप दूसरे देश की पड़ोसी शत्रु राष्ट्र की ताकत को तोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक जमीन पर कब्जा आप नहीं करेंगे कोई भी लड़ाई मुकम्मल नहीं होगी। तो क्या हमने देश की सीमा के बाहर जाकर, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर कोई 10, 20, 50, 1000 वर्ग किलोमीटर का इलाका कब्जा लिया? और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल ये कि अग्रिम सूचना देकर पाकिस्तान सरकार को फोन करके ये बता देना कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं, वो बात भी मोदी के समर्थकों को भी पच नहीं रही। अब उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो धीरे धीरे फेल हो रही है, क्योंकि कांच की हांडी एक बार चढ़ सकती है, हर बार नहीं चढ़ेगी। हर बार बालाकोट के नाम पर वोटों की झोली नहीं भरेगी। अब तो लोग सवाल पूछेंगे
अमलेंदु जी ने ठीक कहा, आपने भी कहा, हम सब लोग एक निश्चित समय तक सवाल नहीं पूछ रहे। हम सब देश के साथ, देश की सेना के साथ थे, अपनी सरकार के भी साथ थे, क्योंकि देश की रक्षा का विषय था। लेकिन अब तो जवाब देने पड़ेंगे। राहुल गांधी ना पूछते तब भी हम सवाल पूछते। हमारा तो फर्ज है, हमारा ईमान है सवाल पूछना। नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देंगे, मंचों से सिर्फ छाती ठोककर फिल्मी डायलॉग देते रहेंगे। लेकिन उनकी ये रणनीति इस बार कारगर होती मुझे दिखाई नहीं दी। मुझे नहीं लग रहा कि जनता के बीच में वैसी अपील हो रही। इसका एक प्रमाण और है, तिरंगा यात्रा का वैसा रिस्पॉन्स कम से कम मुझे तो नहीं दिखा। आप लोग ज्यादा जानते हैं, आपने देखा होगा किसी शहर में ऐसा कोई गुबार देशभक्ति का, कोई ज्वार उठा हो, लोग सड़कों पर स्वतः स्फूर्त होकर आ गए हों, लोग तिरंगे खरीदने, तिरंगे बनवाने के लिए भीड़ जुटाए हों दुकानों पर, ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। क्योंकि सामान्य लोग भी इस देश के पूछ ही रहे हैं कि हम किस बात का जश्न मना रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं हमारे कितने जंगी जहाज इस लड़ाई में नष्ट हो गए, हमने क्या हासिल किया, हमारे बेकसूर नागरिक भी इस ऑपरेशन में जो पुंछ वगैरह में मारे गए, पुंछ में, उनका जिम्मेदार कौन है? आपने पाकिस्तान को अग्रिम सूचना दे दी हम ऑपरेशन करने वाले हैं, और अपने ही देशवासियों, अपनी ही सीमा के भीतर रहने वाले हिंदुस्तानियों को इत्तला नहीं दी कि ये ऑपरेशन शुरू हो रहा है। चलिए उन्हें इत्तला न देते, उनको वहां से हटाकर विस्थापित करके थोड़ा भीतर कहीं ले आते, बंकरों में भेज देते। बंकरों को लेकर एक सूचना यह भी है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जम्मू कश्मीर में, बंकर घोटाला। वो खबर अजीब तरीके से छुपी रह गई है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। जितने बंकर बनने थे 2018 से लेकर अब तक नहीं बने थे, इन्हीं सब सीमावर्ती जिलों में। तो ये सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी, उनकी रणनीति अभी तो परवान चढ़ती नहीं दिखाई दे रही। और वैसे भी चुनाव में अभी समय है, उन्हें लगातार इतने महीने तक बिहार के ही चुनाव को सबसे पहला चुनाव मान ले, अपनी नसों में बहते हुए गर्म सिंदूर को इतने महीनों तक गर्म रखना भी उनके लिए चुनौती होगा। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, और खास